आज हम जानेंगे कर्मों का फल तत्काल क्यों नहीं मिलता। फल मिलने में इतना लंबा अंतराल क्यों होता है। कभी कभी तो कई जन्मों के बाद फल मिलता है। उस अवस्था में व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसे किस कर्म की सजा मिल रही है। आज सब कुछ सही होने के बावजूद उसके जीवन में दुख, कठिनाई, परेशानी उसे सोचने को मजबूर करती है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है और वो ढूंढ नहीं पाता। तो उसका कारण है कर्म का सिद्धांत। पिछले जन्म का कर्म उदय में आकर फल देता है, तो कभी इस जन्म का तो कभी जन्मों जन्म का। ऐसे जटिल कर्म सिद्धांत के कारण व्यक्ति की आस्था डगमगाने लगती है। तो जानते हैं कुछ एक उदाहरणों से कि आखिर कर्म का फल इतना देरी से क्यों मिलता है। तो एक व्यक्ति जब कपड़ा बुनता है तो उसे बुनने का फल तत्काल मिल जाता है, किंतु कपड़ा पूर्ण रूप से तैयार होने में और पहनने लायक होने में काफ़ी समय लग जाता है। एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करना प्रारंभ करता है तो उसे पढ़ाई का फल तत्काल मिल जाता है, किंतु उसे एमए या एमबीए तक पहुंचने में और उस पढ़ाई के फल का भोग करने में, यानी व्यवहारिक जीवन में उस पढ़ाई से पैसे कमाने में या नौकरी करने में लंबा समय लग जाता है। व्यायाम या जिमिंग करने वाला तत्काल पहलवान या बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता और अहितकारी भोजन करने वाला तत्काल बीमार नहीं पड़ता। शरीर में रोग के परमाणु तत्काल आते हैं, किंतु वे धीरे धीरे संचित होकर महीनों या वर्षों के बाद असाध्य रोग का रूप धारण करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया का फल तत्काल या अव्यक्त रूप में मिल जाता है, किंतु उस फल का उपभोग प्राय लंबे अरसे के बाद होता है। वैदिक और पुराणों में भी कहा गया है कि गाय के गर्भवती होते ही तत्काल शिशु पैदा नहीं हो जाता, उसमें समय लगता है। उसी प्रकार से जगत में कर्म तत्काल फलित नहीं होता, क्योंकि कर्म प्राय तक यानी तुरंत सक्रिय नहीं होते हैं। जैसे एक नवजात बच्चा जन्म लेते ही पिता की संपत्ति का अधिकारी तो हो जाता है, किंतु उसे पूर्ण अधिकार तभी प्राप्त होता है जब वो बालिग या वयस्क हो जाता है। जब तक वो नाबालिग अवस्था को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे पिता की संपत्ति का कार्यकारी स्वामित्व या सक्रिय मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। उसे चाहे जन्मजात स्वामित्व प्राप्त हो गया, किंतु वयस्क होने पर ही उसे पिता की धन संपत्ति प्राप्त होती है। जैन कर्म विज्ञान के अनुसार जीव जब भी कोई क्रिया या प्रवृत्ति करता है तो तत्काल आश्रव के रूप में कर्म का अर्जन हो जाता है। बंध के रूप में कर्म का अर्जन होना ही उसका तत्काल फल है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया या प्रवृत्ति का फल कर्म का अर्जन करना है। जिस क्षण कोई क्रिया होती है उसी क्षण उसका फल कर्म आश्रव के रूप में या कर्म बंध के रूप में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया परिणाम को साथ में लेकर चलती है। क्रिया अभी करें और उसका फल बाद में मिले, ऐसा कभी नहीं होता। क्रिया और फल में अंतराल इतना नहीं हो सकता, वो तत्काल मिलता है। जैसे किसान बीज बोता है तो वो बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता, उस बीज को अंकुरित होने में कुछ समय लगता है। बीज बोने के समान बंध का काल है, यानी कर्म बंध का काल है। क्रिया करते ही कर्म जिस क्षण अर्जित हुआ उसी क्षण उस फल का उपभोग नहीं होता। कर्मों के अर्जन का काल क्षण भर का है, किंतु उपभोग का काल या कर्म फल का काल काफ़ी लंबा है। जीव अपने कृत कर्मों का फल भोग काफ़ी बाद में और बहुत लंबे अरसे तक करता है। यही कारण है कर्म अर्जन और कर्म फल भोग के नियम अलग अलग है। जैन आगम शास्त्र सूत्र कृतांग सूत्र के अनुसार कभी कभी तो किए हुए कर्म का फल इसी जन्म में तत्काल भी मिल जाता है, तो कभी इस जन्म में देर से भी मिलता है और कभी कभी वर्षों बाद, तो कभी अगले जन्म में भी मिलता है। ये बंधे हुए कर्म के स्वभाव और रस पर निर्भर करता है कि कब उदय में आना है। इस जन्म में किए हुए कर्म कभी कभी इस जन्म में फल देते हैं, तो इस जन्म में किए हुए अनेक कर्म दूसरे जन्मों में फल देते हैं।
पूर्व जन्मों में किए हुए अनेक कर्म इस जन्म में फल देते हैं, तो पूर्व जन्मों में किए गए कर्म दूसरे जन्मों में फल देते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी कर्म और कर्म फल से संबंधित। आज का प्रश्न है, कितने लोग कर्म फल के सिद्धांत से असहमत हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।